सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की वह आप सबके साथ हो, कि जो इस वक्त खरे मन के हैं, कि जो खोज कर रहे हैं सत्य में जीने की, ताकि तब वे समझ सकें परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हम बोलते आ रहे हैं, हम मेडिटेट कर रहे हैं इस पत्रस के इस पत्र पर, कि ये पत्री है पहला पत्रस अध्याय 5। विशेष तौर पर हम बोलते आ रहे हैं दीनता के बारे में, कि जो उसने सुझाव दिया है, कि वो जो कहते हैं वो आदेश देता है कि दीन रहो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, परमेश्वर के हाथों में। हमने बोला है सचेत होने के बारे में, कि हमें जागते रहने की जरूरत है, कि दूसरे शब्दों में विनम्र हों, संतुलित हों और साधारण। प्रभु यीशु वो साधारण थे, प्रभु यीशु वो हमारे उदाहरण हैं। उदाहरण सब मनुष्यों के लिए, कि जो देखता है अपने आप को प्रभु यीशु में, सुनिश्चित तौर पर वह धन्य होगा यहां इस संसार में, और सबसे ऊपर अनंत काल में भी। मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं कि बहुत सारे लोग वे कमजोर हैं, कमजोर इस जानकारी की कमी के कारण सत्य की। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिशप, क्या जो है मुझे करने की जरूरत है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, मैं पाप में नहीं जी रहा, मैंने अपने पाप के जीवन को छोड़ दिया है, मैं जीवन को जीता हूं परमेश्वर के लिए, अभी भी मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुई, किस चीज की कमी है मेरे अंदर? यह है प्रश्न अधिकतर लोगों का, कि क्या है जो मेरे अंदर कमी है ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा की मुझे प्राप्त नहीं हुई। ध्यान दें, मैं चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट आप सबके लिए, क्योंकि बेहद जल्द हमारे पास होगा उपवास, या उपवास जल्दी पिजामा का, और मैं चाहता हूं अपने आप को तैयार करें इसके लिए, ताकि आप तब हिस्सा ना लें उस विजिल में। एक 3 बजे के त्याग के तौर पर, सपने का, नींद का सबसे बेहतर समय, प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा की खोज, और कुछ भी ना हुए, कुछ ना हो। मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप केवल हिस्सा लेने के लिए उस उपवास में आए, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए नहीं। आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास जीवन का उद्देश्य हो, कि आपके पास हो प्रोजेक्ट जीवन का। मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मैं स्वरूप होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं स्वरूप परमेश्वर का, कि जो आदम के अंदर था पाप से पहले। क्या मुझे करने की जरूरत है? कैसे
ये स्वरूप मैं ढो सकता हूं परमेश्वर का अपने अंदर इस संसार में, इतना जो गंदा है, इतना सड़ा हुआ, इतना अन्याय, इतना क्रूर, इतना बुरा, कैसे कैसे क्या मुझे करने की जरूरत है? बहुत ठीक। और यही मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं मेरे प्रिय दोस्त। सबसे पहली चीज कि एक व्यक्ति वह ग्रहण कर सके, वह तैयार हो ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को, कि वह मुक्त हो। उन्हें मुक्त होने की जरूरत है। उन्हें मुक्त होने की जरूरत है। मगर मुक्त किस से? मेरे अंदर शैतान नहीं बिशप, मेरे अंदर लत नहीं है, मैं मुक्त हूं, मैं चर्च में हूं, मैं सेवक हूं परमेश्वर का। जब हम बात करते हैं मुक्त होने के बारे में, वह है मुक्ति झूठ से। आप जानते हो, देखें कि प्रेरित पतरस, उसका अनुभव था। उसने कहा था प्रभु किसी भी तरीके से कि सब आपको छोड़ दे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु ने कहा आज ही तू मुझे 3 बार नकारेगा, कि इससे पहले मुर्गा बांग दे। और पतरस ने वास्तव में प्रभु यीशु को नकारा। और एक और बार जब प्रभु यीशु ने कहा, अपने शिष्यों को पूछा कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में? तो कुछ कहते ठीक प्रभु, आप यूहन्ना बपतिस्मादाता हो, आप नबी हो, नबी एलिया, बेहतर बोलते हुए आप नबी एलिया हो कि जो आने को है, इत्यादि। तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? तब पतरस की जो बहुत एकदम वो इस प्रकार था, वो बोलने वाला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु ने कहा धन्य है शमोन पतरस, क्योंकि शरीर और मांस ने तुझे प्रकट नहीं किया है, खुद परमेश्वर की आत्मा ने, मेरे पिता ने कि जो स्वर्ग में है। तो पतरस वो रहा इस प्रकार खुशी भरा और अपने आप को लगने लगा उसे, जी हाँ, वो अपने आप को मानने लगा, क्योंकि उसने दूसरे प्रेरितों से वो प्रकाशन अधिक ग्रहण किया। मगर उसके बाद कुछ समय गुजरा, क्या हुआ? प्रभु यीशु ने कहा उसे कि अपने शिष्यों को कि मैं जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम जाए और वहां कैद में हो, वहां पर क्षमा चाहता हूं, और वहां पर वो मरे, मगर मैं जी उठूंगा। और तब पतरस ने बुलाया वहां पर यीशु को साइड में अलग करके, प्रेरितों से अलग करके केवल यीशु को, और कहा प्रभु वहां पर ना जाएं, वहां ये ना करें। और तब यीशु ने क्या पाया? प्रभु यीशु ने पतरस को कहा मेरे पीछे हो ले शैतान, क्योंकि तू परमेश्वर की चीजों को नहीं जानता। मेरे पीछे हो, कि दूसरे शब्दों में उसी प्रकार कि जैसे पतरस कुछ क्षणों पहले, कुछ घंटे पहले कहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रकाशन हुआ पवित्र आत्मा का कि परमेश्वर के पुत्र हैं प्रभु यीशु। उसके एकदम बाद पतरस वह गिरा और प्रभु यीशु को उसको सलाह देने की कोशिश की कि वो यरूशलेम ना जाए, क्योंकि वहां पर वह मरते। देखिए प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, कि दूसरे शब्दों में कि एक व्यक्ति वह वास्तविक तौर पर वो ग्रहण किया हो
सत्य से भरा हुआ हो, कि जो है पवित्र आत्मा, उन्हें मुक्त होने की जरूरत है झूठ से। और देखिए कि कौन है जो यहां पर सिखाता है कि पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, पतरस बोलते हुए, शैतान तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये बहुत मजबूत है। और शैतान बहुत लोगों को फाड़ खा चुका है। क्यों खा चुका है, फाड़ चुका है? क्योंकि आप जानते हो शैतान झूठ का है, और झूठ का पिता वो शैतान है, झूठ को पैदा करने वाला। शैतान पैदा करने वाला है झूठ को, झूठ का वो पिता है, और झूठ का पिता वो फाड़ चुका है बहुत लोगों को, अच्छे लोगों को। क्योंकि इस प्रकार के अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, वे मुक्त नहीं हुए झूठ से, अपने झूठों से, अपने कपटीपन से, अपनी जिंदगी से, अपने जीवन गलत से। तो शैतान प्रबल होता है। तो देखिए यहां पर शैतान केवल तभी प्रबल होता है उनके जीवन में जो झूठ में जीते हैं, पाप में। एक बार जब एक व्यक्ति मुक्त होता है पाप से, क्षमा करता है धोया हुआ प्रभु यीशु के रक्त से साफ, और जीते हैं जब सत्य में, और ग्रहण करते हैं सत्य को, यहां तक कि वो उस दुख झेलो सत्य के कारण वो शैतान को जीतते हैं, वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को। मगर यदि वो अधीन होते हैं सहूलियत के, कि जो इस संसार में लेकर आता है शैतान, वो सेवक होते हैं, अधीन होते हैं शैतान के। तो मेरे प्रिय दोस्त, ट्रांसलेट करते हुए इन शब्दों को आपको, यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा को, पहले आपको ग्रहण करने की जरूरत है मुक्ति झूठ से, झूठों से। और झूठ बड़े बड़े, कोई भी चाहे झूठ हो, आधा सच आधा झूठ है, उसका अर्थ है आधा झूठ। तो आपको मुक्त होने की जरूरत है झूठ से, कि आप जिसके आदि हो, जो बोलने के, कि जो नॉर्मल हैं उनके लिए, जो इस संसार में जीते हैं, जो इस संसार के हैं, जो संसार का है, वास्तविक तौर पर वो इस संसार के अधीन है, शैतान के राज्य के। शैतान का राज्य वो झूठ का राज्य है, वो राज्य है धोखे का, वो राज्य है फैसिलिटी का, जीतों का, जल्दी जीत, अमीरी, एक रात से अगले दिन। मगर झूठ की कीमत, धोखे की, कपटीपन के साथ। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है परमेश्वर की आत्मा को, जो है सत्य की आत्मा, परमेश्वर सत्य के पिता हैं, ताकि एक व्यक्ति के पास हो परमेश्वर की आत्मा, उन्हें मुक्त होने की जरूरत है झूठ से। क्योंकि झूठ आता है शैतान से। यदि एक व्यक्ति झूठ बोलता है, यदि एक व्यक्ति झूठ का इस्तेमाल करता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टूल, वो हथियार शैतान के। कैसे एक व्यक्ति जो इस्तेमाल करता है झूठ को, वो ग्रहण कर सकता है सत्य की आत्मा को? कोई रास्ता नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, यदि बरकरार रहो मेरे शब्द में, वास्तविक तौर पर तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। प्रभु यीशु के शब्द में चलना है कि आप सत्य में जीते हैं हर रोज, आज के बाद, केवल आज नहीं कि आज आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर लो, नहीं, यह हर रोज है। आपको ग्रहण करने की जरूरत है सत्य को, आपको चलने की जरूरत है सत्य में, आपको पारदर्शी होने की जरूरत है, आपको होने की जरूरत है कि जो परमेश्वर आपको होना चाहते हैं, कि सत्य, वास्तविक। यदि नहीं इस प्रकार होगा, शैतान जानता है कि आप कर रहे हो
या इस्तेमाल करते हो साधन उसके, यानी झूठ। आप चर्च में हैं, एक व्यक्ति वास्तविक, वहां पर आपके पास है एक वातावरण बढ़िया, साफ, शुद्ध, और आप अडेप्ट कर लेते हो उस वातावरण को कि जो है वातावरण है जो प्रकाश का, सत्य का। मगर जब आप चर्च से निकलते हो और शुरू करते हो खोज करना फैसिलिटी कि उसके बदले में छोटे से झूठ के या बड़े झूठ, बहुत बार छोटा हो या बड़ा हो, और जो शैतान का है, शैतान के साधन है झूठ, या झूठ जो है साधन, वे वो है कि जिसको शैतान इस्तेमाल करता है मानवता को पाप कराने के लिए। यदि मैं चलता हूं झूठ में, वास्तविक तौर पर मैं सेवा कर रहा हूंगा शैतान की, मैं सेवक हो रहा हूंगा शैतान का, मैं प्रभुत्व में होऊंगा शैतान के। वो मुझे नष्ट कर सकता है क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं झूठ को। मगर यदि मैं सेवा करूं परमेश्वर की और जीऊं सत्य में, शैतान कभी भी प्रबल नहीं होगा मेरे जीवन में। तो मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा ग्रहण करना, तैयार करें, अपने आप को साफ करें, जाएं और मुक्त करें अपने झूठों से, जाएं और बदलें उसके अनुसार जो क्राइटेरिया है परमेश्वर का, जो है सत्य। मैं कल पढ़ रहा था, मेडिटेट कर रहा था इसके बारे में, जो यीशु की मानवीय प्रवृत्ति है। मानवीय प्रवृत्ति क्या वो जीते थे, क्या वो महसूस करते थे, क्या वो करते थे कि अगर हम बोल सके, हमारे पास एक उदाहरण हो सके, क्या वो महसूस करते थे, कैसे वो रिएक्ट करते थे चुनौतियों के सामने। और दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प। मुझे खोजने दें यहां वचन की जो हम खोज कर रहे थे, हम पढ़ रहा था यीशु के बारे में। जब यीशु वो पैदा हुए, गर्भ में आए, वहां अध्याय जो है लूका का सुसमाचार मुझे पाने दें, यहां पर लूका देखने दें, अध्याय यहां पर कहता है कि मरियम के सामने दूत आया, और कहा उसे आनंद कि इसके बारे में मैं यहां पर खोज रहा हूं वचन को, मेरे पिता। उसने कहा इस प्रकार कि धन्य है तू, दाऊद ने मरियम को कहा, धन्य है तू कि औरतों के बीच, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ये बहुत शानदार है। मैं चाहता, मुझे मिल नहीं रही वचन, मुझे यहां पर देखने दें कि क्या जो स्वर्गदूत ने मरियम को कहा, बहुत ही बढ़िया मिला कि तुझे ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। दूत ने यहां पर अब मिला है, यहां पर लूका अध्याय 1 वचन 30। देखिए कितना शानदार है। जब मैं पढ़ता हूं मैं इतना आनंदित होता हूं, इतना खुश, कि आपको मैं देना चाहता हूं कि जो चाहते हैं तैयार करना, जो चाहते हैं अपने आप को तैयार करना अगले विजिल के लिए, जो नाइट विजिल होगा या विजिल होगा अपने घर से, इस विजिल में आप हिस्सा ले सकते हो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। तो आपको तैयार करने की जरूरत है अपने आप को इसके लिए। तो मैंने ये पढ़ा वचन जिसमें
स्वर्गदूत ने कहा, तो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। कितना, देखिए कितना बेहतरीन है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा, नहीं ऐसे ही चुन लिया मरियम को कि वह उसका लक था, कि उसका लक हो गया, मरियम के नाम को चुन लिया कहीं से। नहीं, परमेश्वर ने चुना एक युवती को कि जो वास्तविक थी, एक युवती जो भय रखती थी अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर का, एक युवती कि जो वह उपलब्ध थी, वह शादी होने के लिए पेपर में उसकी शादी बोलते हुए इस प्रकार हो चुकी थी, मगर वो शादी वास्तव में नहीं हुई थी। वो शादी उन्होंने हनीमून यूसुफ के साथ नहीं मनाया था, मगर एक दूसरे की मंगनी हो चुकी थी। और ये काफी था कि जब था एक वादा कि एक व्यक्ति दूसरे के प्रति, आज भी हम करते हैं, जब हम आज मंगनी होती है, जब हम मंगनी होती है तो हम एक दूसरे के, मेरे माता पिता, एस्तर के माता पिता के घर पर गए, उनके साथ बात की, मांगते हुए उनकी पुत्री का अपने बेटे के लिए ये हुआ। तो जब है इस प्रकार का ये मंगनी है, वह उस प्रकार खत्म, एक शादी। क्यों? क्योंकि शब्द वहां पर रखे गए, शब्द सत्य के। तो यूसुफ जैसे मरियम वो सहमत हो चुके थे, वो शब्द के साथ वो शादीशुदा थे, क्योंकि शब्द इज़राइल में आज भी इसी प्रकार है। एक कहावत है इज़राइल में कि जो इस प्रकार कहते हैं, इब्रानी में मिलाजे मिला की शब्द है शब्द। इज़राइल में आज भी यदि आप कोई भी चीज बोलें और ना अपने शब्दों को पूरा करें, और यदि हो गवाही कि आपने कहा, तो गवाही जज के सामने जो शब्द लिखा हुआ कुछ नहीं, केवल शब्द जो आपने दिए वो काफी हैं, वैलिड हैं, कि जैसे डॉक्यूमेंट हो, एक डॉक्यूमेंट के समान न्यायाधीश के सामने इज़राइल में, वही जो मैंने सुना है वहां पे। मगर उन क्षणों में, बाइबल के समय में, शब्द जो स्थापित होते हैं वो एक व्यक्ति का सम्मान होते हैं, वो वास्तविक होते हैं। मरियम वह यूसुफ के साथ मंगनी उसकी हो चुकी थी, तो शब्द वो शादीशुदा थे शब्द के साथ, शब्दों में। इसलिए वचन में यहां पर लिखा है कि वह मंगनी हो चुकी थी, मगर अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मैं चाहता हूं कि आप जाने, मरियम को अनुग्रह प्राप्त हुआ परमेश्वर के सामने, क्योंकि वह एक महिला थी, एक युवती, वास्तविक युवती होते हुए भी, यहां तक कि युवती होते हुए भी वह शुद्ध थी, सत्य, भय मानने वाली परमेश्वर का। वह जीती थी सत्य में, वह जीती थी सत्य के द्वारा। सुनिश्चित तौर पर वह थी एक युवती अलग सब दूसरी युवतियों से उस समय की, क्योंकि उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया। और उस स्वर्गदूत ने उसे कहा, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा,
तो उसका नाम यीशु रखना। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, यह है उद्देश्य परमेश्वर का आपके लिए, कि जो चाहते हैं विजिट किए जाना पवित्र आत्मा द्वारा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है आपके ऊपर, आपके पास एक नया नाम होगा, आप एक नई जिंदगी पैदा करते हो। जब हम चुने जाते हैं परमेश्वर द्वारा, हम पैदा होते हैं परमेश्वर द्वारा, वो हमें नया नाम देते हैं। स्पष्ट है, ये नया नाम हमारे पास यहां नहीं, स्वर्ग में होगा, वहां पर रिकॉर्ड होगा। और यह लिखा है प्रकाशित वाक्य में। तो जब पवित्र आत्मा उतरती है आपके ऊपर, यह इसलिए कि आप चुने गए हो, चुने हुए। क्यों आप चुने गए हो? क्योंकि आप भय दिखाते हो परमेश्वर के प्रति। आपके मुंह से झूठे शब्द नहीं निकलते, धोखे वाले शब्द। आपके पास एक चरित्र होता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आप जीते हो भय में परमेश्वर के। आप परमेश्वर के शब्दों को ग्रहण कर चलते हो उन पर। तो मरियम को ये अनुग्रह मिला परमेश्वर के द्वारा, और इसीलिए उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हुई और उसके अंदर पैदा हुआ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु। और जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, जाने इसको कि आप चुने गए, आप चुने हुए हो, ताकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे और आपके अंदर पैदा करे एक नई रचना, संतान परमेश्वर की संतान। शैतान कभी नहीं उसे छूता। शैतान के पास कोई रास्ता नहीं। शैतान घूम सकता है, चाहे पूरे शेरों को इकट्ठा कर ले, सब नरक के सब शैतानों को हो सकता हो जो भी, मगर प्रबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हैं, पैदा हुए परमेश्वर से। इसी प्रकार होता है एक व्यक्ति के साथ कि जो चुना हुआ है परमेश्वर द्वारा। जब आप मेरे प्रिय दोस्त ग्रहण करते हो इस नए नाम को, और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरती है, आपको भरती है अपनी छाया के साथ, आप एक नई रचना होते हो, आप होगे वास्तविक। और तब जी हां, आप अपने साथ लेकर जाओगे यहां तक कि अपनी प्रमोशन तक, उस दिन तक जब आप यहां धरती पर सो और जागे स्वर्ग में, कि आप लेकर जाओगे परमेश्वर के स्वरूप को, आप ढोओगे परमेश्वर के स्वरूप को, कि आप एक सत्य के व्यक्ति हो, एक चरित्र के व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अखंड है, एक व्यक्ति जो सत्य के हैं और सत्य में है और जीते हैं सत्य के अनुसार, सत्य के साथ वो चलते हैं और सत्य के द्वारा आप होगे एक गवाही जीवित हमारे प्रभु यीशु मसीह की यहां धरती पर। परमेश्वर वो पवित्र माने जाएंगे, उनका नाम पवित्र माना जाएगा आपके जीवन में। और ये इससे बढ़कर है कि आप कहें एक चर्च में बोले और हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, और गीत गाएं। ये उससे कहीं बढ़कर है। आपकी जिंदगी वो फैलाएगी प्रभु यीशु के इत्र को, सुगंध को, स्वरूप जो आप इस संसार में लेकर जाओगे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का रूप होगा। यही होता है एक व्यक्ति के साथ जब उसे अनुग्रह प्राप्त होता है परमेश्वर के द्वारा। जब पवित्र आत्मा आती है हमारे ऊपर तो हम नई रचना में परिवर्तित होते हैं, मगर ताकि पवित्र आत्मा वह आ सके हमारे ऊपर, जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने हों, इस अनुग्रह के साथ जिए उस प्रकार जैसे कुंवारी मरियम जीती थी, शुद्धतम होकर। वह शुद्धतम थी, भरी हुई भय से परमेश्वर के प्रति वो जीती थी सत्य में। तो इसीलिए था कि प्रभु यीशु ने कहा, यदि 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 तुम मेरे वचनों में बरकरार रहोगे, सच तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे। क्या है सत्य को जानना? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है
सत्य की आत्मा। मैं हमेशा पूछता था, जब पढ़ता था इस वचन को, प्रभु यीशु ने कहा है कि वो हमें देंगे पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा। मैं सोचता रहता है, क्यों वह आत्मा सत्य की नहीं? सत्य की आत्मा मेरे दोस्त, जो है पवित्र आत्मा, जब वह आती है एक व्यक्ति के ऊपर जो सत्य का है, और आप हो सकते हो सत्य के, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से पहले। जी हाँ, मैं हो सकता हूं सत्य, जैसे मैं झूठ का हो सकता हूं, झूठा हो सकता हूं। वो निर्भर करता है मेरी चाह पर, वो निर्भर करेगा मेरी इच्छा पर। मैं सत्य का होना चाहता हूं तो मैं सत्य का होऊंगा, मैं झूठ का होना चाहता हूं मैं झूठ का होऊंगा। सब कुछ निर्भर करता है मुझ पर। बहुत सारे लोग वो प्रीफर करते हैं, वास्तविक तौर पर अधिकतर प्रीफर करते हैं झूठ को। क्यों? क्योंकि झूठ वो रास्ता छोटा कर देता है, फैसिलिटेट करता है जीतों को। मगर सत्य नहीं। सत्य वो दर्द देता है, पीड़ा देता है, मगर वह मुक्ति देता है। केवल सत्य मुक्ति देता है। और तब प्रभु यीशु ने कंक्लूड करके कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मरियम वह एक मुक्त हुई युवती थी, क्योंकि वो जीती थी सत्य में, और इसीलिए परमेश्वर ने चुना उसे अपने पुत्र की मां होने के लिए, यीशु की। हालेलुया। और इसीलिए है कि जब हम इस तड़के को उपवास हम करेंगे, बल्कि बेहतर एक विजिल करेंगे, जो है विजिल पिजामा का, कि दूसरे शब्दों में आप, जी हाँ, प्रवेश कर सकते हैं परमेश्वर की मौजूदगी में। यहां तक कि चर्च से दूर होकर भी आप अपने घर में ये कर सकते हो, अपने काम की जगह पर, और एक जगह पर कि चाहे जहां कहीं आप हों, हिस्सा लेते हुए, जुड़े हुए परमेश्वर के साथ। जैसे हम करेंगे, हम विश्वास की एक जुटता को करेंगे, हम एक होंगे सत्य में, हम सहमत होंगे यहां धरती पर। और पूरा ग्लोब, वो पूरी धरती, हम यहां पर होंगे इस विजिल को करते हुए, पिजामे का, एक साथ, एक आत्मा में, एक विश्वास में, एक हृदय में। मगर कोई भी हमें नहीं देखेगा, हम अकेले होंगे, अकेले अकेले। वास्तव में इसीलिए, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, वहां पर कोई भी नहीं होता कि हमारी चिंता हो, हमें देखने के लिए कोई नहीं होता प्रार्थना करते हुए, खोज करते हुए, है नहीं है कि जैसे फरीसी करते थे। फरीसी, उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता था, यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर, ताकि वो देखे जा सके और उनकी प्रशंसा हो। तो ये झूठ है, ये शैतान का है, कपटीपन शैतान का। तो हम अकेले होंगे, आप अकेले होंगे, और सब कुछ जो आप कर रहे होंगे परमेश्वर के लिए, केवल वो देख रहे होंगे, और वो आपके ऊपर आएंगे, और वो आपको भरेंगे, आपके शरीर को वो आपको भरेंगे, और वहां वे आपको बनाएंगे एक नई रचना। तब जी हां, आप जानोगे क्या है अर्थ मसीही होने का वास्तव में। क्योंकि आपके लिए गवाही होने के लिए जीवित प्रभु यीशु मसीह की, कि जो मरे 2000 साल पहले, आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करने की जरूरत है। और उनकी आत्मा आती है आपके ऊपर, और आपको एक गवाही बनाती है कि परमेश्वर जीवित हैं, कि परमेश्वर पत्थर धातु के टुकड़े नहीं, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अब्राहम, इज़राइल और इसहाक के परमेश्वर, इसलिए मृत का परमेश्वर नहीं, मगर जीवित परमेश्वर। और आप एक साधन बने होंगे उनके इस संसार में, ताकि आप गवाही हो सकें उनके पुनरुत्थान की। मेरे प्रिय दोस्त, तैयार करें, ताकि आप अपने आप को तैयार करें
आपको सत्य के साथ शुरू करना है। अपने झूठ को नकारें, पीठ दिखाएं अपने झूठों से। और मैं जानता हूं, हाँ बिशप, मुझे भुगतान बड़ा करना पड़ेगा सत्य बोलने के लिए। देखिए बिशप, आप मुझे बोल रहे हो सत्य का होने के लिए मैं काम खो दूंगा, तो क्या मैं कर सकता हूं? ये ऑप्शन है आपका, चुनाव है आपका। मैं आपको डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रीच कर रहा हूं परमेश्वर के शब्द। आपको, आप सुन रहे हो परमेश्वर की आवाज को, जहां कहीं आप इस वक्त हैं इन क्षणों में, कि आप निर्णय लें, चुने सत्य और झूठ के बीच। आप खोओगे सुनिश्चित तौर पर, पहले ही क्षण में आप खोओगे, मगर आगे चलकर आप प्राप्त करोगे जब आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा को। और तब मेरे प्रिय दोस्तों, आप अजय होगे, अजय। और कोई भी शैतान आपको हरा नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो, घूमता रहे शैतान, वो चाहे वो पूरे नरक को इकट्ठा कर ले, वो प्रबल नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा प्रबल होती है अंधकार के ऊपर। चाहे प्रकाश वह छोटा सा क्यों ना हो, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के समान क्यों ना हो, अंधकार दूर होता है, चाहे कितना भी छोटा वो तत्व क्यों ना हो। मगर यदि सत्य में है, वह व्यक्ति प्रकाशित होगा और अंधकार दूर होगा, गायब होगा। तो जी हां, आप ये कर सकते हो, आप नकार सकते हो झूठ को, आप रोक सकते हो झूठ को, आप शुरू कर सकते हो सत्य के होना। आप खोओगे, आप खोओगे। आप क्या खोओगे? जो शैतान आपको देता रहा है, मगर वो एक हाथ से देता है, दो हाथ से लेता है, आप जानते हो। तो मेरे प्रिय दोस्त, कि आप ये निर्णय लें, किस आवाज को आप सुनोगे, सत्य की आवाज या झूठ की आवाज। और यहां है महानता परमेश्वर की। वो न्याय संगत है, वो न्याय संगत है। वो चुनते हैं लोगों को, कि जो परमेश्वर के सामने अनुग्रह पाते हैं, वास्तव में लोग जो सत्य के हैं, कि जिनका चरित्र वो इस प्रकार का है जो कुंवारी मरियम का था, कि जो कुंवारी थी। समझ में आया? धन्यवाद परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया है। तो चलिए इसकी ओर चलते हैं, चलो एक करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं और जाएं, काम करें, दूर करें अपने झूठ को, दूर करते हो उसको, दूर करते हो जिसका लाभ नहीं, और शुरू करें जीना सत्य में। क्योंकि इसी प्रकार होते हुए आप तैयार होगे इस विजिल के लिए, जो विजिल होगा, कि जो हमारे पास होगा। और मैं आपको दिन बताऊंगा, और तब आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा को। ठीक है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इससे पहले मैं खत्म करूं, आज विशेष तौर पर हमारे पास सभा होगी चर्च में, सब यूनिवर्सल चर्च में, कि आप जो चाहते हैं शुरू करना सत्य में, करें एक विजिट। आज आए, हिस्सा लें प्रेजेंशियल सभा में। आज शाम को, विशेष तौर पर आज बुधवार है, तो सभा होगी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं अपने आप को तैयार करना अपनी आत्मा को सामना करने के लिए झूठ का सत्य के साथ। धन्यवाद परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सुलेमान का मंदिर वहां पर होगी 8 बजे, ठीक है? और बाकी सब यूनिवर्सल चर्चों में आज रात आप हिस्सा लेंगे इस विशेष सभा में, प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।